हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है मुझे इस रीडिंग के लिए, और एक दो लोगों ने नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की है। और टॉपिक जो है वो रिक्वेस्ट जो की गई है वो इस रीडिंग के लिए की गई कि भाई मेरे पर्सन जो है वो मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि इस समय काफ़ी सारे लोगों की जो प्रॉब्लम हो रही है, जो मेरे से बात की है उन्होंने, और रीडिंग भी ली है उन्होंने, बात भी की है। तो प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पर्सन की वजह से उनकी मैरिड लाइफ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। उनके डिफरेंट साइड ऑफ कोई भी रिलेशन हो, आपके रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसे में सिचुएशन ये हो रही है कि जो पार्टनर है, जो पर्सन है, क्या उन्हीं का ही साथ देंगे या फिर आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या आपका साथ देंगे कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ भी हो रहा है, तो हो रही है, तो ये रीडिंग आपके काम की होने वाली है। आप भी देख सकते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, चाहे वो फैमिली की तरफ से है या किसी वर्क प्लेस पर है या फिर किसी ऑनलाइन है या कैसे भी है, जो सोशल मीडिया के थ्रू है, लाइक कोई कैसे भी, तो क्या आपका पर्सन अगर उस वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या अब आपके पर्सन आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे, और अगर सिचुएशन हो क्या रही है इस चीज़ को देखेंगे। तो मुझे लगा कि जनरल रीडिंग बना लेती हूँ तो सभी लोगों को मैसेज मिल जाएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं और एनर्जीज़ क्या है। आई होप सो एनर्जीज़ अच्छी है या जो भी है, चलो गॉड हमें हिम्मत से एनर्जीज़ को देखना होता है। तो फर्स्ट कार्ड सेलिब्रेशन का आया है। आप तो सिचुएशन में सेलिब्रेशन, अब ये सेलिब्रेशन किस लिए हो रहा है भाई, क्या बात है जो सेलिब्रेशन, किस चीज़ का सेलिब्रेशन है, क्या एनर्जीज़ मिल रही है, ज़रा थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं एनर्जीज़ को रिसीव करने की कोशिश करती हूँ कि ये सेलिब्रेशन किस चीज़ का हो रहा है। दो तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि कुछ तो मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन शायद किसी थर्ड पर्सन के साथ इंगेज है, जिसमें लाइक हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन होने जा रही हो, लाइक आपके साथ या तो उनका रिश्ता एक साथ होने जा रहे होंगे फ्यूचर में, कुछ मैरिज वगैरह का योग निकल आया होगा थर्ड पार्टी के साथ, या इस समय वो दोनों साथ में होंगे, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। क्या है ये सेलिब्रेशन, या फिर आप दोनों के बीच में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या मैरिज हो रही थी आपकी, ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई मैरिज जैसा योग था या आपकी शादी होने वाली थी आसपास मंथली, एक दो महीने बाद या अगले महीने, लाइक कुछ ऐसे, है ना। या आपने, इन्होंने बोला था कि आपके साथ शादी करेंगे, या आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, लेकिन थर्ड पार्टी के आने की वजह से वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन तो दिख रहा है लेकिन सेलिब्रेशन के पीछे डिस्टर्बेंस भी दिख रहा है। और ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, कि आप दोनों की या तो मैरिड लाइफ, या फिर आप डिफरेंट साइड मैरिड थे, लव रिलेशनशिप था, मैरिज होने वाली थी, या फिर आप दोनों की हंसी खुशी लव लाइफ, हंसी खुशी रिलेशनशिप में कोई ऐसी आंधी चली, कोई ऐसा तूफान चला, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि वो सारी के सारी डिस्टर्ब हो गई। ये सिचुएशन मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर ऐसे एनर्जीज थे आपकी है या फिर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे सेलिब्रेशन तो था आपके बीच में, खुशियाँ तो थी, हंसी खुशी का माहौल था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी जो थी वो प्रॉपर तरीके से आपके रिश्ते को, आपके रिलेशन को, आपकी हैप्पी लाइफ को, आपकी हैप्पी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सिचुएशन दिख रहा है, बट यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल चेंज आई है, बिल्कुल डिफरेंट आई है। एंड 3 नंबर आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। 3 नंबर, अब 3 आवर्स हो सकते हैं, 3 आवर्स हो सकते हैं, 3 डेट हो सकती है, कोई 3 वीक हो सकते हैं, लाइक कुछ भी 3, जिसमें आपके पर्सन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहे हैं वापस आने के। मैरिज का अगर आपका योग बनेगा तो वो भी 3 से रिलेटेड ही आगे के टाइम में बनेगा। अगर आप इनके साथ मैरिज का देख रहे हो इस कार्ड को, या फिर ये सोच रहे हो कि ये लाइफ में आकर कोई कमिटमेंट देंगे, तो वो तारीख भी, या वो डेट, या वो आवर्स, या कुछ, या टाइम, कोई भी ऐसी चीज़ 3 से रिलेटेड होने वाली है आपकी लाइफ में। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जब पूरी हो जाए तो।
चलिए अभी और देखेंगे। तो सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन तो हमें मिल चुका है एंजल्स की तरफ से कि ये रिटर्न वापस हो रहे हैं, बैक हो रहे हैं आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मेरे को जो मिल रही है अब प्रॉपर तरीके से आ रही है। सब कुछ छोड़ कर ये चले गए थे और थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ अपना रिलेशन, मजबूत रिलेशन पूरी तरीके से ख़राब कर लिया था। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी थी इसने इतना ज़्यादा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब ये फैमिली मेम्बर का कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा मतलब आप दोनों के रिश्ते में डिस्टर्ब कर रहा है। वो उनकी तरफ से भी हो सकता है, कोई बाहरी थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आप लोगों के बीच में इतना डिस्टर्बेंस कर रही है जिसकी वजह से आप लोगों को रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। और ये जो पर्सन है इन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा खासा आपका रिश्ता जिसमें आप बहुत ज़्यादा मजबूत रिलेशन में थे, स्ट्रॉन्ग रिलेशन में थे, पूरी सब कुछ आपके पास था, इन्होंने आपको सब कुछ दिया था, हैप्पी लाइफ, लव लाइफ, सब कुछ, आपका करियर वगैरह हर चीज़ जगमगा रही थी। सडनली ये थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा इनको कंट्रोल किया कि उस कंट्रोल की वजह से जो पर्सन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहा था वो पर्सन आज आपसे इतना दूर हो गया है कि उसने आपसे बात भी नहीं कर रहा है, आपको आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा पलट गया है वो इंसान जो कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे होगे। यहाँ पर मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मतलब चाइल्डहुड भी हो सकता है ये पर्सन आपका जो जो बचपन से आपका साथ था और आज ऐसी सिचुएशन जो सालों से आपके साथ था, महीनों से आपके साथ था, वो आज ऐसी सिचुएशन में हो गया कि बात करना तो बहुत दूर की बात है, मैसेज करना तो बहुत दूर की बात है, उसने ब्लॉक में डाल के रखा हुआ है और वो बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम से आपके साथ एकदम से बात करना सब बंद और रिलेशन बंद। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से दिख रही है, उसकी पॉलिटिक्स की वजह से दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है उस एनर्जीज़ में मैं क्या देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशन और शायद आपको उस समय एहसास अगर मैं बोलूँ तो एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें अगर मैं बोलूँ तो आप ज़रूर गौर करेंगे तो आपको वो चीज़ें महसूस होंगी। लाइक इनका इग्नोर करना, अगर आप क्लोज करोगे आप और तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मैम कह तो सही रही है। इसे इग्नोर करना, बातों को कम शेयर करना, बदल जाना, एक आपका मैसेज का जवाब बहुत टाइम के बाद देना या फिर रिस्पांस नहीं देना। लेकिन जब आप ये बोल रहे हो कि आप कहाँ थे तो उन्होंने बोल दिया कि कुछ नहीं मैं बिज़ी था, लाइक तबीयत ख़राब थी, लाइक कुछ भी ऐसा। लेकिन पीछे पीछे सारी पॉलिटिक्स हो रही थी, जो पॉलिटिक्स आज आपके सामने आई जब इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे यही दिखाई दे रही है कि सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब आपने ज़्यादा पूछना चाहा, जब आपने ज़्यादा बात करनी चाहिए और जब आपने ये चीज़ बोला कि आप इतना बदल क्यों गए हो, ऐसे क्यों करे हुए, तब जाके उन्होंने साफ आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दी और आपकी बात का अलग उल्टा जवाब दे दिया, आंसर दिया। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, बट ये सारी चीज़ें उस थर्ड पर्सन की वजह से हुई, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस कराना चाहता था और वो चीज़ें हुई। लेकिन अब यहाँ पर एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि जो भी पर्सन की पॉलिटिक्स थी, जो भी सिचुएशन थी, अब वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। कहते हैं ना कि जब दो लोग मिल रहे होते हैं, ठीक है, जब उनमें बहुत ज़्यादा लव होता है, अगर कोई बीच में डिस्टर्बेंस कर दे, थर्ड पार्टी अलग करवा दे, तो कहीं ना कहीं उसे अपने कर्मा भुगतने पड़ते हैं। तो अब आपकी जो ये थर्ड पार्टी है ना, मतलब वो अपने कर्मा उसको अपने कर्मा फेस करने का टाइम आया। क्योंकि जो पर्सन कल तक आप उसको रिस्पॉन्स दे रहा था आपसे दूर जाकर, आज वही पर्सन आप जब उससे दूर हो गए हो तो वो थर्ड पर्सन को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, थर्ड पार्टी कोई बात नहीं सुन रहा है और बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन के क्लोज आने की वजह से वो उसकी सारी निगेटिव एनर्जीज़ को अच्छे से समझ चुका है, अंडरस्टैंड कर चुका है। तो ये एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है। अगर सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड कर रहे हो तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। राशियाँ मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि एक भी राशि ऐसी नहीं है जो मुझे नहीं दिख रही है, सारी राशियाँ दिखाई दे रही है, एरीज से लेकर पाइसेस तक। तो अब कौन सी ऐसी राशि है जो मैं बताऊँ, तो बताने को कुछ नहीं है। राशियाँ एनर्जीज़ को देखो, महसूस करो, अगर एनर्जीज़ है तो रीडिंग देखो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर देख रहे हो लव का कार्ड तो अब ये जो लव था ना, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि जो चीज़ें
थर्ड पार्टी ने आप लोग को अलग करने के लिए की, वो सारी उस पर खुद ही भारी पड़ गई, क्योंकि आपको तो अलग करवा दिया, आप तो अलग हो गए। लेकिन जो थर्ड पर्सन क्लोज आया ना, तो थर्ड पार्टी जब क्लोज आई तो उसकी जितनी नेगेटिव एनर्जीज थी, उसकी जितनी बुरी बातें थी, ये सारी चीज़ें वो सारी आपके पर्सन को क्लोज आने की वजह से पता चल गई। अब वो सारी चीज़ें उसकी वजह से थर्ड पर्सन से रिश्ता ही जो है वो डिस्टर्ब कर लिया। दूसरी चीज़, आपके लिए जो दोबारा से लव जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ पर जागृत हुई, वो जागृत होती दिखाई दे रही, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन ऐसे थे जिसका साथ मुझे देना चाहिए था और मैंने इनका साथ छोड़ दिया। तो अब ये चीज़ें उन्हें महसूस हो रही है। तो अब इस समय आपका जो रिश्ता है, चाहे वो डिफरेंट साइड मैरिड हो, लव रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, या फिर आप लोग किसी और फ्रेंड्स के या किसी रिलेटिव्स के रिश्ते में हो, लेकिन अब ये जो पर्सन है, इनकी जो वैल्यू है और आपकी जो वैल्यू है इनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो जो प्यार था ना आपका खो गया था, जो आपने मिस कर दिया था, या जो इन्होंने थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स की वजह से दूर चला गया था, वो प्यार, वो लव, वो केयर, वो रिस्पेक्ट वापस आपके पर्सन आपको देंगे। वो सारी चीज़ें, और देंगे तो देंगे, ब्याज समेत देंगे, क्योंकि वो अब आपकी वैल्यू को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को दूर कर रही थी, वो सब तोड़ कर आपके पास आएंगे। एज डिफरेंस हो सकते हैं, आप लोग किसी मैच्योर एनर्जीज में भी हो सकते हो। वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हैं, डिफरेंट साइड मैरिज एनर्जीज के अकॉर्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन आप आएंगे तो कहीं ना कहीं, लेकिन जो चीज़ें पास्ट की हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, अच्छी चीज़ें तो याद करेगा, बट पास्ट की कोई भी बुरी मेमोरीज़ को अब याद नहीं करिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे, ठीक है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे भी अगर कोई भी इंसान, ये तो लव रिलेशनशिप है, वैसे भी अगर हम पीछे ही देखते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। पीछे गया सो गया, तो यहाँ पर मतलब पीछे जो एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज, उनको नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन का आने का योग है। बट कुछ योग ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब वो आएंगे तो आप लोग पास्ट को लेकर बैठ जाओगे। हाँ, तुमने ये किया था, मैंने ये किया था, उनको नहीं करना। आपको एक नई शुरुआत करनी, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग आपके रिश्ते की शुरुआत होने वाली है, एक नई शुरुआत। और थर्ड पार्टी रोक रही है, ये चीज़ मेरे को दिख रही है। तो इसीलिए नाजुक टाइम है, आपको अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब बिल्कुल साइलेंस वे में अपने रिलेशन को गोइंग विद द फ्लो में लेकर जाना है, राइट। ये उपाय मैंने बताया है, रेमेडीज़ मैंने बताई है, कि इस तरीका मैंने एडवाइस दिया है। तो आपको शांत रहकर अपने रिश्ते को जो है प्यार से आगे की तरफ बढ़ाना है, ताकि वो आगे मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो पहले जैसा, क्योंकि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए लविंग एंड प्योर हो। तो डेफिनेटली साथ देंगे, सारा साथ देंगे आपका दोबारा से आपके रिलेशन में, चाहे वो मैरिड हो, डिफरेंट साइड मैरिड हो, लव रिलेशनशिप हो, आपका कोई भी रिश्ता हो। पॉलिटिक्स करने वाले पीछे रह गए, लेकिन जो लव था वो डेफिनेटली आगे आ गया। तो आई होप सो एनर्जीज़ यहाँ पर जो है वो आपके साथ कनेक्ट की होगी। बता दीजिएगा कितना कनेक्ट किया है। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो ये है कि मेरे व्यूवर्स मेरे से डेली बोलते हैं कि मैम किसी ने आपकी फ़ेक आईडी लगाकर बोला है कि मुझे कॉल करो, मैसेज करो। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी लोगों से, मेरा नंबर जो भी है आप सभी को पता है। अगर आप मेरे डेली आप मुझे फॉलो करते हैं, डेली मेरी रीडिंग को देखते हैं, मेरा जो भी नंबर है वो मेरे वीडियो पर मिलेगा आपको। जो वीडियो पर जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, उस वीडियो पर जो नंबर है वो नंबर सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही डाल सकती हूँ, उस नंबर को कोई नहीं डाल सकता है। तो उस नंबर पर भरोसा करें। बाकी का कोई कमेंट सेक्शन में नंबर दे, कोई हाय बोले, कोई हेलो बोले, उस नंबर को फेक नंबर समझकर छोड़ देना है, राइट। तो मैं डेली मैसेज इसलिए देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं, बहुत सारे मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, बट बहुत सारे लोग नए भी जुड़ते हैं मेरे से, तो उनको भी ये जानकारी हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी फेक पर्सन के पास जाएं और आप परेशान हो, ऑलरेडी अगर आप परेशान हैं तो, राइट। तो यहाँ पर यही एनर्जीज़ है और नंबर मेरा वीडियो पर मिलेगा। अगर आपको मन है या फिर आप बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, कुछ भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।